अच्छे तरीके से रहने आई थी, लेकिन क्योंकि चीजें जिस तरह से हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक है। लेकिन अगर आपने इस महायज्ञ में आहुति दे ही दी है तो फिर किसी के कहने से पीछे क्यों हटना? मैंने आपको बताया ना कि जब तक बात मेरे तक थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं हमेशा स्माइल कर रही थी, सब चीजें कर रही थी कि ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरी इंटेंशंस, मेरी फीलिंग, मेरी भावना पता है। लेकिन जिस तरह पहले मेरे नाम के साथ साध्वी जोड़ा गया वो बहुत ही गलत था। कहीं ना कहीं वो साध्वी जो एक पद है उसको कलंकित कर रहे हैं आपके, ऐसे ही आप किसी के नाम के भी साथ साध्वी जोड़ देंगे। दूसरी चीज, मैंने क्लियर बताया, मैं एक्टर और एंकर रह चुकी हूँ। अब कुछ न्यूज चैनल, कुछ गैर धर्मी लोग उसको मॉडल के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मॉडल हर्षा। ये भी एक बहुत गलत है कि जो चीज मैं नहीं हूं आप वो बता रहे हो। उसके बाद जगह जगह से जो टिप्पणियां आ रही हैं गुरुदेव को लेके, वो मुझे नहीं आपने कभी अच्छा मॉडलिंग नहीं की, लगता आप बताना चाहती हैं? है। बिल्कुल नहीं किया। आपने एंकरिंग की है? हाँ जी, मैंने एंकरिंग की है, मैंने नेशनली इंटरनेशनली आपने थोड़ा सा अपने पास करियर के बारे में बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि ये मेरे पास्ट के बारे में मुझसे ज्यादा अभी मीडिया को पता है, पूरे सोशल मीडिया को पता है। तो उसमें बताने लायक कुछ है नहीं। मैं एंकर और एक्टर थी, और उससे थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रही थी। शिव की भक्ति में मैं रम चुकी थी, और शिव जी को मैं पिता के रूप में मानती हूँ, पूछती हूँ। तो जो मेरे लिए रास्ते खुलते गए, जैसे मेरी सौभाग्य से मुझे मेरे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके छत्र छाया में रह के मैंने गुरु दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली, उसका जाप किया, तो मैं और उन चीजों को जान पाई, और मैं और ज्यादा गहराई से जानना और समझना चाहती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं युवाओं को भी जागरूक करना चाहती हूँ, समाज को जागरूक करना चाहती हूँ हमारी धर्म संस्कृति को लेके। लेकिन आज एक लड़की अगर 3 दिन में इस महाकुंभ, इस भव्य कुंभ से जा रही है, उसे छोड़ के जा रही है, वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए। अच्छा, आपके पास सोशल मीडिया का ऐसा हथियार है जो आपको कभी कोई नहीं वहां पर रोक सकता है। मैं चाहूंगा अपने आंसू पोंछें। मैं आपसे 2-3 लाइटर सवाल के साथ इंटरव्यू खत्म भी करना चाहूंगा। बिग बॉस की हमने बात कर ली, पॉलिटिकल क्या सोचती हैं आप राजनीतिक तौर पर? अभी तो आपका सब बढ़िया है, सारा आपके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स आई गेस इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं। राजनीतिक किसी दल ने अप्रोच किया, क्योंकि चुनाव यहाँ हर साल होते हैं देश में, तो आपका क्या सोचना है? कुछ मन बनाया है? नहीं, मैंने अभी किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मैं सिर्फ धर्म, संस्कृति और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सोच रही हूँ कि किस तरह हम सनातन धर्म से और ज्यादा युवाओं को प्रेरित कर सकें, उससे युवाओं को जोड़ सकें। यही मैं फिलहाल सोच रही हूँ, इसी के लिए मैं आगे काम करूंगी। अगर कहीं से आपको ऑफर आता है इस तरह का, तब आपका क्या विचार? आप अभी सोच सकती हैं, मतलब ऐसा है? देखिए, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, और मैं कुछ भी सोचने से पहले हर चीज अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुदेव से जानती हूँ, समझती हूँ, उनसे उन्हें बताती हूँ, और जो जैसा जो मार्गदर्शन, क्योंकि